नमस्कार। आपने एक मूवी देखी होगी, सिंग इज किंग, या सुना होगा। आई थिंक अक्षय कुमार की मूवी है। उसमें जो पर्सन है वो जो लीड पर्सन है जो उसका अक्षय कुमार, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, वो हैप्पी नाम है उसका। और वो मूवी में वो क्या है, बहुत खूबसूरत तरीके से वो पर्सन बात करता है। और बाकी लोग उसको कहते हैं, ओए हैप्पी, बातें तो बहुत अच्छी कर लेता है। तो वो डायलॉग इस मूवी में है कि हर कोई इसको तारीफ करता था कि बातें बहुत बढ़िया कर लेते हैं, बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। और ये जो पर्टिकुलर मूवी है, ये हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पर कंसिडर किया है कि एक पर्सन जो है वो कैरेक्टर जो है वो हैप्पी है। और उसकी बातें जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो एक मूवी के में जैसे दिखाया था कि वो गैंगस्टर्स जो जिससे डील करता है, बातों से उनका मन बदल देता है। बातों से उनका झुकाव बदल देता है कि किस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए या क्या होना चाहिए। तो और लड़ाई करता है, जिस तरीके से लड़ाई करता है, जिस तरीके से मैनेज करता है गैंगस्टर से। तो उधर उन लोगों का सोच बदल देता है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ उन पर्टिकुलर लोगों के साथ ये होता है कि मतलब कुछ जगह पर तो लड़ाई नहीं हो पाती उस चक्कर में। तो जैसे सिंग इज किंग मूवी में अक्षय कुमार जी ने ये चीज किया कि हैप्पी के रोल मॉडल जो उन्होंने प्ले किया, उस पर जिस टाइप का कैरेक्टर दिखाया गया है, वैसे ही लोग अगर आप रियल लाइफ में समझेंगे तो कैसे होगे। तो आज हम जो समझने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन पे, जिस कॉम्बिनेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है चंद्र बुध की युति की। वेलकम टू सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी। सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। सो आज हम बात करने जा रहे हैं मून मर्करी कंजंक्शन की। जो पर्टिकुलर कंजंक्शन एक बहुत ही सिमिलर या एक बहुत ही अच्छी कंजंक्शन मानी जाती है। बहुत ही खूबसूरत कंजंक्शन है। और खासकर ऐसे लोगों की कंजंक्शन है जो मतलब आपको ऐसे अपनी बातों में घुमा सकते हैं जैसा कोई भी नहीं है। सो ऑफ कोर्स आपके लाइक चार्ट आपको इससे कुछ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल लॉर्ड का सिनेरियो याद आ रहा होगा, आपको ख्याल आ रहा होगा ऐसे पर्टिकुलर लॉर्ड का जो ऐसे ही अपनी बातों में घुमा के लोगों को अपने बस में कर पाते हैं। तो मैं अभी वहां पर नहीं जा रहा इसकी कौन से भगवान बनते हैं वो। बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो कॉम्बिनेशन है, जैसे बृहस्पति और चंद्र की युति की कॉम्बिनेशन बनती है, मून जुपिटर कंजंक्शन का जैसे एक एनर्जी बनता है, उसके एक दूसरा टाइप का वर्जन या उसके सिमिलर टाइप का वर्जन ये पर्टिकुलर कंजंक्शन बनता है। बस डिफरेंस वही आता है कि दिस कंजंक्शन इज अ स्टेज वन या इनिशियल स्टेज होता है, और दूसरा वाला स्टेज टू हो जाता है, या फिर कह सकते हैं इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशंस मैनेज की जा रही है। तो बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ कंजंक्शन है ये। और ज्ञान और पढ़ाई पढ़ाई पे लुक फॉरवर्ड करने वाला कंजंक्शन है, पढ़ना इनको पसंद है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे। पर ऐसे पॉइंट्स पे आगे जाने से पहले जरा समझ लेते हैं कि अब तक हम वीडियो कैसे बनाते आ रहे हैं। तो जैसे हमने अब तक वीडियोस बनाई है डिफरेंट कंजंक्शंस पे, जो हमने स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स बताए हैं वो मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड पॉइंट्स बताए हैं, विजिबल पॉइंट्स बताए हैं, कहीं ना कहीं वास्तु पॉइंट्स हो गया, या फिर ऐसे पॉइंट्स हो गया जो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन पे इजिली देख सकते हैं। और जैसे जैसे वीडियो के लास्ट तक हम जाते रहते हैं, वैसे वैसे पॉइंट्स जो है वो स्पिरिचुअल पॉइंट्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं, पेंडिंग कर्मा पॉइंट्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्मिक पॉइंट्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं, या रेमेडियल पॉइंट्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा, ताकि आपको एक पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो पूरी रेंज बनती है कंजंक्शन की, या कंजंक्शन आपके चार्ट पे क्यों मिला है आपको, तो वो उसका थोड़ा आइडिया मिल पाए। और अगर आपके चार्ट पे कंजंक्शन नहीं है तो फिर हमने एक लिंक डाला हुआ है जिसमें आप आपके चार्ट पे जो भी कंजंक्शन दूसरे होंगे, उस पे भी हमने वीडियो बनाया होगा। तो वो पर्टिकुलर वीडियोस आप देख सकते हैं, और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर कंजंक्शन की, जो बुध चंद्र युति की कंजंक्शन बनती है। वो ये है कि जैसे ये लोग, मैं बता रहा था कि ये लोग किसी से भी बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही गहरा, और बहुत डिटेल में नहीं, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं। गहरा तो नहीं बोलूंगा, पर ये बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं और किसी का मन बदल सकते हैं। खुशी खुशी हंसी मजाक से, हंसी मजाक भी आएगा, हंसी मजाक से किसी का भी मन बदल सकते हैं। जैसे कि मूवी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। और यही इनकी स्ट्रेंथ होती है, कम्युनिकेशन जो है इनकी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेंथ होती है। और ये अपना काफी काम कर लेते हैं, काफी काम करवा लेते हैं सिर्फ बातचीत से। वो भी बड़े ऐसे मजाकिया और ऐसे ही कैजुअल बातचीत से, जिससे दूसरे पर्सन को पता ही नहीं चलता कब वो इनकी बातों में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इनके साथ ये चीज जरूरी है कि ये लोग जिस टाइप की पर्सनैलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रख जाता है। इस पॉइंट पे मैं लास्ट में आऊंगा कि किस तरीके से इसका स्पिरिचुअल एंगल बनता है और कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो मूवी से आगे चलते हैं, रियल लाइफ में जिस टाइप के लोग होते हैं, तो कह सकते हैं कि ये लोग बहुत ही बातूनी होते हैं। हर समय इनको बात करनी होती है, इनके मन में कोई बात रह नहीं सकती कहीं ना कहीं, मतलब जैसे कह सकते हैं कि मन में कोई बात रहेगी नहीं, ये अब मन की कोई भी बात होगी उसको शेयर कर देंगे, किसी ना किसी को तो बताएंगे ही। तो और
कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं गॉसिप में भी ये लोग जाते हैं, पर गॉसिप उसका पर्सनालिटी बेस्ड पॉइंट हो गया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, थोड़ी देर पहले कहा, कि पर्सनालिटी कैसी है उस पर ज्यादा मैटर करता है कि किस तरफ ये बातों का झुकाव लेके जाते हैं। बट अदरवाइज बात यह आ जाती है कि ये लोग बातें बहुत करते हैं। अब उसमें ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया कि यहाँ पर हम लोग गॉसिप की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात नहीं कर रहे कि किस टाइप की बातचीत कर रहे हैं, अच्छी वाली, पॉजिटिव या नेगेटिव। पर बात यह है कि बातें बहुत करनी है और हर एक से बातें करनी है, और किसी का भी मन बदलने की ताकत रखते हैं ये लोग, और बातों से मन बदलने की ताकत रखते हैं। दूसरे पर्सन के चेहरे पे एक बार तो स्माइल ले आएंगे या खुशी ले आएंगे, और अपने बातों, ये इनकी खास बात ये होती है कि जितना मर्जी ये बोले, जितना ज्यादा बोले, उससे ना दूसरे पर्सन को तकलीफ नहीं होती, उसको स्ट्रेस नहीं होता, उसको श्रिल जैसा फील नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि मर्करी के साथ एक चक्कर ही हो जाता है कि मर्करी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए ना, तो दूसरे पर्सन को श्रिल फील होना शुरू हो जाता है, चुभने शुरू हो जाती है बातचीत। इनके साथ ऐसा नहीं है, ये लोग जितना मर्जी बात करें, आपको इनकी बातचीत सुनने का मन करेगा, आपको लगेगा बस बोलते रहो और हम सुनते रहेंगे। और ये लोग बातों बातों में कुछ भी, मन में जो बात आ रही है वो बोल सकते हैं, इसलिए मन में कुछ बात रखना पसंद नहीं करते और रखते नहीं है। एक खास बात इनके साथ ये हो जाती है कि अगर ये लोग मन में कोई बात रख लेते हैं या मन में कोई बात दबा लेते हैं, और उन्होंने वो बात नहीं शेयर किया, क्योंकि बातचीत पे बात चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो तब ये लोग इमोशनल हो जाते हैं, और इनके आंखों से पानी, मतलब आंसू निकलता जाता है। तो यानी ये बात हो जाती है कि दुख होने के जैसे नहीं ये रोते, इनका बस मन कर जाता है तो ये रो पड़ते हैं। क्योंकि इतना इमोशनल होते हैं, अगर बातचीत नहीं कर रहे, बातचीत बाहर नहीं निकाल रहे, तो कहीं ना कहीं से तो बातचीत बाहर निकल रही है, तो वो इस तरीके से बातचीत बाहर निकल रही है। अगली चीज इनके साथ ये होती है कि अगर इनको लग जाए कि दूसरे पर्सन, एक जो बातचीत का माहौल चल रहा है, गॉसिप भी समझ लीजिए, तो समझ लेते हैं, उसमें दूसरे पर्सन ने कुछ ऐसे पॉइंटर्स बोल दिए, ऐसी बातचीत बोल दिया जो कहीं ना कहीं आपको बैकफायर कर रहा है, यानी आपको हिट कर रहा है, आपको कुछ फिंगर पॉइंटिंग कर दिया, या कुछ आर्ग्यूमेंट की तरफ वो बातचीत लेके जा रहा है, आपके ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है, किसी तरीके से इनको अगर लग जाए कि दूसरा पर्सन जो भी बोल रहा है, वो पर्सन मेरे को एज अ पर्सनैलिटी हिला रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, यानी मेरे फीलिंग्स को डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझको क्या हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है, जैसे ही ये सौरव, बुरा, डर, इन सब एरियाज में जाते हैं और अपनी पर्सनालिटी पे एक खतरा महसूस करते हैं कि दूसरे पर्सन का जो बिहेवियर है वो मुझे हिट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एकदम से उस समय ये लोग बातचीत या बोल नहीं पाते हैं, इनका बोलती बंद हो जाती है। ये इसका मतलब ये है, किसी भी डिस्प्यूट या आर्गुमेंट वाली स्टेट पे जाते जाते ये लोग चुप होना शुरू हो जाते हैं। ये लोग लिटरली सहम जाते हैं उस समय, और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता इनसे। तो कह सकते हैं कि इनसे बात करनी है तो आराम से, रिलैक्स तरीके से, कंफर्टेबली ही बात करनी है, बिल्कुल प्यार से बात करनी है, नॉर्मल तरीके से बात करनी है। कहीं पर भी आपने इनके साथ बातचीत में ऐसा फील करवा दिया, क्योंकि ये फीलिंग को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं, और खासकर आपके मन में क्या चल रहा है इस बात को भी बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं। तो अगर आपने इनको कहीं ना कहीं हिट कर दिया, कहीं ना कहीं आपने इनको एहसास दिला दिया कि दैट दे आर नॉट राइट, दे आर रॉन्ग, एंड एट द सेम टाइम ये बातचीत जो है डिस्प्यूट की तरफ जा रही है, आर्गुमेंट की तरफ जा रही है, आर्गुमेंट से डिस्प्यूट की तरफ जा रही है, तो ये लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, और इन ये घबराहट के मारे आगे एक शब्द तक नहीं बोल पाते। आप इनसे बातचीत निकाल ही नहीं पाओगे, कुछ कुछ इनसे रिस्पॉन्स निकाल ही नहीं पाओगे। जैसे एक छोटा बच्चा, जो मासूम बच्चा होता है, वो उसको आप डांट दो या कुछ बोलना शुरू कर दो गुस्से में, अगर इवन आपने देखा होगा काफी बार वो किड्स की या बिल्कुल टॉडलर्स की जो वीडियोस होती है, उसमें वो चाइल्ड साइकोलॉजी दिखाने के लिए क्या करते हैं कि एक बच्चा खेल रहा है, और वो अच्छे से खेल रहा है, उस अच्छे से रिस्पॉन्सिव है, सब कुछ सही से बात कर रहा है, खेल रहा है, इवन अलग अलग आवाजें निकाल रहा है, और उसके सामने ही एक दूसरा पर्सन है, जो मतलब दूसरा कोई पेरेंट है या फिर दूसरा कोई पर्सन है, उसके सामने एक बाहर से एक पर्सन आता है, और वो सपोज ए पर्सन जो दूसरा वाला है, ए पर्सन मदर है जो बच्चे के साथ है, बी पर्सन जो सामने बैठा हुआ है, और सी पर्सन अलग से एक पर्सन आता है जो बच्चे के सामने ही बी पर्सन को डांट देता है। तो जब बच्चे को फिर से खेलने का मौका दिया जाता है कि अच्छा नाउ यू प्ले द गेम अगेन और प्ले अनदर गेम लाइक दिस, इसके साथ इसके बारे में क्या बोलोगे या इसके साथ क्या करोगे, तो बच्चा खेल भी नहीं पाता है और बोल भी नहीं पाता है। तो इनके साथ ये चीज हो जाती है कि जब ये लोग फील करते हैं खतरा अपने इमोशंस पे, अपने फीलिंग्स पे, या जैसे बच्चा सहम गया, घबरा गया, वैसे ही ये लोग एक बच्चे की तरह सहम जाते हैं और घबरा जाते हैं, छोटे बच्चे की तरह सहम जाते हैं और घबरा जाते हैं, जब इनके सामने ही कोई बंदा डिस्प्यूट कर रहा है, कोई आर्गुमेंट क्रिएट हो रही है,
या इनके साथ कोई आर्गुमेंट क्रिएट हो रही है या फिर कोई डिस्कशन आर्गुमेंट की तरफ लेके जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग पहचान नहीं पाएंगे, जैसे मैंने कहा ये पहचान जाते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, एंड देन यू कैनॉट सॉल्व इट। ये उस समय इमोशनल हो जाएंगे, रो पड़ेंगे, बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेव करेंगे, जो आपको एक मासूमियत भी दिखाई देगी इनके पर्सनालिटी में, क्योंकि ये बहुत मासूम कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है कि हाउ टू टैकल चाइल्ड। ये लोग बच्चों के साथ बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल क्रिएट कर पाते हैं, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश हो पाते हैं। इनको वो हंसते खिलते बच्चे जो है ना वो बहुत पसंद होते हैं। तो बच्चों को हंसाते कैसे हैं, बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं, बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन किंडरगार्टन के बच्चे अगर हम बोले तो उनके साथ ये कॉम्बिनेशन ज्यादा मैच करती है, तो कह सकते हैं जिनके चार्ट पे कॉम्बिनेशन होगा उनका लाइफ में किंडरगार्टन का सिनेरियो बनेगा, या उनका इंटरेस्ट होगा किंडरगार्टन बच्चों के साथ खेलने का। तो जस्ट मैं एक एक कदम आगे जाके आपको उसके रिलेटेड बता रहा हूँ कि कैसे कॉम्बिनेशन काम करता है, बट ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस इज हाउ दे कनेक्ट विद द किड्स, दिस इज हाउ दे गेट्स देमसेल्व्स गेट सहमना, मतलब सहम जाते हैं। तो वो चीज का इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना चाहिए। एक चीज और इनके साथ होती है, जो अगला पॉइंट हमारा आता है, कि ये लोग कहीं पर भी बैठे होते हैं ना तो ये बैठे नहीं होते। ये लोगों का बस, ये लोग कभी कहीं पर भी बैठे होते हैं ना तो बस हिलते डुलते रहते हैं। पहले ऐसे बैठे हुए, फिर ऐसे बैठे हुए, फिर ऐसे बैठे हुए, मतलब और अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, फिर ऐसे चेंज कर रहे हैं। तो कैसे भी करके ना ये अपना जो जहाँ पर भी बैठे होते हैं वो कंफर्टेबली बैठ नहीं पाते हैं, और लगातार अपना जो मूवमेंट है करते रहते हैं, और अपना पोजीशन बार बार चेंज करते रहते हैं, एक कंसिस्टेंट पोजीशन मेंटेन नहीं रख पाते। ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का एक विजिबल और एक प्रैक्टिकल ट्रेट है। एक देखने का तरीका है, अगर आपको इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन दिख जाए, लेकिन ये बैठने में मतलब ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स के मूवमेंट पे अलग अलग कॉम्बिनेशन होती है। सो हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ बैठने की बात कर रहे हैं। ये लोग कहीं पर बैठे होते हैं तो अपनी जो चेयर, अपनी जो पोजीशन है, जिस तरीके से, जिस कंफर्टेबली जिस तरीके से बैठा जा सकता है, उसके अलावा ये चेंज करते रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाया, तो ये चीज इनकी नोटिसेबल पॉइंट है। अगर आपको कोई भी पर्सन ऐसा दिखता है जो पर्सन लगातार अपनी ही जगह पर बैठे बैठे पोजीशन चेंज कर देता है, बॉडी का अपना पोजीशन चेंज कर देता है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ये कंजंक्शन के एस्पेक्ट्स और पॉसिबिलिटीज है। तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द विजिबल ट्रेट्स बन जाता है। नेक्स्ट चीज इनके साथ ये होती है, अगर ये लोग बहुत ज्यादा किसी बात से फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, या मूड इनको ऑफ है, बट एट द सेम टाइम इनको इवन अच्छे में भी अगर इनको अच्छी फील आ रहा है, गुड फील आ रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी ना बातचीत करने के लिए जब इनको कोई बंदा ना मिले, कोई पर्सन ना मिले, तो इनको ना स्क्रिबलिंग करने की हैबिट होती है। स्क्रिबलिंग किस तरीके से, स्क्रैप बुक्स बनाने की। मैंने ऑफ कोर्स एक वीडियो में पहले भी स्क्रैप बुक का नाम लिया है। ओरिगेमी का डायरेक्शन या चिट चिट बेस्ड पेपर्स पे वो ज्यादा चले जाता है, कि दैट यू आर इंटरेस्टेड राइट ऑन चिट बेस्ड पेपर। इनके साथ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर चिट बेस्ड पेपर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं छोटे छोटे पेपर चिट्स लेके उस पर कहीं पर कोई भी बचा हुआ पेपर मिले या बिल मिले, बिल के बैक साइड वैसा यूज करने का, इस पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो इस चीज की बात कर रहा हूँ कि ये लोग डायरी मेंटेन करते हैं, और इनको डायरी मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है। और उस डायरी में ये लोग अपनी फीलिंग्स डालते हैं, अपने फीलिंग्स मेंटेन करते हैं। कैसे फीलिंग्स मेंटेन करते हैं, कि ये लोग कलरफुल पेंसिल, कलर पेन्स लेंगे, कलर पेन्स के साथ या डिफरेंट तरीके से स्केचिंग करेंगे, और जो वो स्क्रिबल करेंगे, स्केचिंग करेंगे, उससे स्टिकी नोट्स बनाएंगे। एक तो स्टिकी नोट्स भी इनको यूज करना बहुत पसंद होता है, जिसके जो लोग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टिकी नोट्स यूज कर रहे हैं ना, बहुत बहुत ज्यादा स्टिकी नोट्स यूज कर रहे हैं, तो उनके चार्ट पे ये कॉम्बिनेशन जरूर होती है, आप चेक कर सकते हैं। तो इनको स्टिकी नोट्स बहुत ज्यादा पसंद है। और डायरी का जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, तो डायरी में ये लोग मेंशन करते हैं कि डायरी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने स्नेक बना दिया, ऐसे अगर दिमाग में स्नेक का इमेजिनेशन आया तो स्नेक बना दिया। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक पेपर चिपका दिया, स्टिकर चिपका दिया, और स्टिकर को ही स्टिकी नोट टाइप से बना दिया। फॉर एग्जांपल इन्होंने हार्ट बनाया, हार्ट बना के उसके ऊपर लिख दिया फीलिंग गुड। मतलब उनके स्टिकी नोट्स को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आप उसके स्टिकी नोट्स को पूरा डिकोड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इनकी मर्जी है कि अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है, दिस फीलिंग्स आर पर्सनल टू देम। इसका मतलब ये है कि ये डायरी जो मेंटेन करते हैं, डायरी में अपनी फीलिंग्स डालते हैं, और वो डायरी इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, पर्सनल होती है। बट डायरी एक फ्लो की तरह चलती है, यानी जब भी इनके अंदर कोई भी फीलिंग आया, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी फीलिंग आया, डायरी इज माई लाइक माई डायरी, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी प्यारी डायरी। सो ये उस टाइप से फील करते हैं। अपनी डायरी के साथ अगर इनको सोने की भी जरूरत पड़े ना, कि मैं अपनी डायरी के साथ सो जाऊंगी या सो जाऊंगा, तो वो भी इनको पसंद होता है, बिकॉज डायरीज आर लाइक फ्रेंड्स टू देम। तो उसके अंदर जो भी बातचीत इनको किसी और से नहीं कर पाते हैं, वो बातचीत वो डायरी में लिखते हैं। बल्कि
ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जिनके चार्ट पे होता है, लाइफ में कहीं ना कहीं इन्होंने डायरी मेंटेन की होती है। डायरी भी दो टाइप की बता रहा हूँ मैं। एक तो मैंने डायरी आपको एग्जांपल बताया कि डायरी मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ जैसे मैं आपको सेकंड बात बता रहा हूँ कि वो डायरी के बदले स्क्रैप बुक, समय के साथ वो स्क्रैप बुक बन जाता है, एक टाइप से फीलिंग्स वाली बुक बन जाती है, जहाँ पर आप अपने जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके बारे में कोट्स लिखना, या साथ ही साथ आप फोटोज लिखना, जो स्क्रैप बुक नॉर्मली होती है, एक अच्छी सी पिक्चराइजेशन हो, स्टिकर्स के साथ खासकर जो होती है, उसकी तरफ इनका झुकाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज होता है कोलाज जिसको कहते हैं, हम यहाँ पर कोलाज की बात नहीं कर रहे हैं। सो कोलाज में आप मत जाइएगा, उधर भी पेपर कटिंग्स करके चिपकाया जाता है, तो हम कोलाज की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डायरी मेंटेन करने की, और साथ ही साथ एक फीलिंग्स फील्ड स्क्रैप बुक मेंटेन करने की, जिसमें आपके लाइफ के मूवमेंट्स है, खासकर लाइफ के मूवमेंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और खास और तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है, स्टिकी नोट्स, जैसे मैंने आपको बोला स्टिकी नोट्स मेंटेन करने का। स्टिकी नोट्स भी ऐसे जिसके अंदर ऑलमोस्ट कुछ लिखा ही नहीं होता, मतलब उसके अंदर सिर्फ कुछ स्वीट चीज लिखी होती है, लव यू लिखा जाता है, केयर यू, लव यू, फील गुड वर्ड्स लिखे जाते हैं, और फील गुड पिक्चराइजेशंस होती है स्टिकी नोट पे। तो मतलब उसमें कुछ भी ऐसा लिखा जाता है जो आपको एक अच्छा फीलिंग दे सकता है, और इनके मन की बातें लिखी जाती है, लाइक डिट, गुड, नाइस। तो मतलब जितने भी शब्द होते हैं ना खूबसूरत वाले, वो सारे खूबसूरत वाले शब्द जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं उस पे, तो वो पर्टिकुलर चीज जो है, तो उसमें मतलब एक तरीके से जो भी लिखा होता है वो इस तरीके से लिखा होता है कि जैसे कुछ लिखा ही नहीं हुआ। आई एम टू से इट इज नॉट टू मच इन डिटेल, या टू मच पॉइंटर बेस्ड या स्पेसिफिक, ऐसा कुछ नहीं है। उस पे जो भी लिखा हुआ है वो सिर्फ फीलिंग्स को डिनोट करता है। इवन अगर स्क्रिबल भी किया है, वो स्क्रिबल इनको ही समझ आता है। तो स्टिकी नोट्स ये अगर नॉर्मल जॉब में भी काम करते हैं, तो स्टिकी नोट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये। तो और बहुत ज्यादा हर जगह इनको याद करने के लिए भी स्टिकी नोट्स चाहिए होता है, किसी को मैसेज पास करने के लिए भी। अगर किसी को बताना होता है कि प्लीज, जैसे काफी बार शेयर्ड रूम्स होते हैं, कुछ शेयर्ड बाथरूम्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर कोई पर्सन अगर पीजी में रहता है तो उसका शेयर्ड बाथरूम है, तो वो अगर किसी अपने पार्टनर को या अपने शेयर रूम मेंबर को अगर बताना चाहता है कि डू नॉट मीन्स लाइक फ्लश द टॉयलेट, या फिर कीप द लिड ऑफ द टॉयलेट, या कीप द लिड ऑन द टॉयलेट, जो भी उसको बताना है, कीप द टैप क्लोज्ड, या जो भी चीजें उसको लिख बतानी है, तो स्टिकी नोट्स के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे अपने ही रूम पार्टनर को कि हाउ टू बिहेव इन द टॉयलेट, या कैसे चीजें करनी चाहिए। तो जरूरी नहीं वो सामने क्यों नहीं बात कर रहे, यहाँ पर समझने वाली बात है, सामने इसलिए भी बात नहीं कर रहे वो, क्योंकि सामने बात करेंगे तो वो डिस्कशन में जाएगा कॉन्सेप्ट, और जब वो डिस्कशन में कॉन्सेप्ट जाएगा, तो अगर इनका रिलेशन उस दूसरे पर्सन से बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो इनको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उस डिस्कशन में, और उसके से वो डिस्कशन किसी रास्ते में नहीं जाएगा। अगर सिंपल लग रहा है इनको कि एक मैसेज पास ऑन करने से वो काम हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट दे विल प्रेफर। तो वरना क्या होता है कि इनको अगर कहीं पर लगेगा कि चीजें डिस्कशन में जा सकती है, फिर आर्गुमेंट में जा सकती है, तो ये लोग उस चीज को स्टिकी नोट के थ्रू मेंटेन करेंगे और अवॉइड करेंगे सामने फेस टू फेस वो सिचुएशन क्रिएट करने का। नेक्स्ट पॉइंट इनके साथ ये आता है कि ये लोग ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ, जब भी इनका मन करे कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करने का। अब ट्रांजेक्शन ना कोई भी टाइप की हो सकती है, यानी ट्रांजेक्शन हो सकती है फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग अकाउंट से आपने कुछ खर्चा किया, या आपने मतलब सेविंग अकाउंट से बहुत खर्चा नहीं करना का पसंद करेंगे, और आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, कुछ खरीदा, कुछ पर्टिकुलर चीज आपको कुछ खाने को चाहिए था, आपने वो खाने का सामान लिया, एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, इनको ना कोई लाइफ में ट्रांजेक्शन चाहिए होती है। तो जब ये लोग बात नहीं कर रहे और कॉम्बिनेशन शनि प्रधान ज्यादा हो जाए, तो समान की कॉम्बिनेशन, तो समान की ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हैं। अगर वही कॉम्बिनेशन अगर नेचुरल वे में इसकी बात करें, और मार्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाए इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, यानी कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी स्ट्रांग है चार्ट में, तो क्या होता है, और अदरवाइज भी इस कॉम्बिनेशन में इनको एक चीज का ध्यान देना चाहिए, बिकॉज मन की इच्छा इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर किसी ट्रांजेक्शन से इनका काम बन सके, तो वो ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल लोन्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये लोग ना काफी बार ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाता है इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में कि इनका अगर कोई डिजायर है, कोई इच्छा है, वो पूरी करने के लिए कहीं से पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो ये वो पैसा जो इनको चाहिए है वो पैसा भी अरेंज कर लेंगे, किसी और से वो पैसा अरेंज कर लेंगे, और चाहे वो किसी और पर्सन से पैसा अरेंज कर लेंगे, अगर कोई रिलेशन है, कोशिश करेंगे किसी पर्सन से अरेंज करने के लिए, बिकॉज वहां पर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अवॉइड करना चाहते हैं। और अगर डॉक्यूमेंटेशन वाला तरीके से ना हो तो बैंक से भी लोन ले लेते हैं, पर बैंक से लोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि क्योंकि बैंक के लोन को लगातार मेंटेन करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, पे भी टाइम पे करना पड़ता है, भूल नहीं सकते हैं, तो बैंक का लोन ये थोड़ा लेटर पार्ट पे आता है, यानी अवॉइड करते हैं। पर पहले अपने नियर बाय लोगों से लोन लेते हैं, और वो लोन ये लोगों को समय पे दे देना चाहिए है। पर इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि समय पे लोन वापस दे नहीं पाते, बिकॉज जैसे मैंने बोला
कि ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख पाते, उसकी डेट्स को प्रिसाइज नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ जैसे बैंक लोन है उसके लिए करना पड़ता है प्रिसाइज करना, वहां पर भी कैजुअल हो जाते हैं। तो ये लोगों को जब वापस पैसे देना होता है तो ये उस एरिया में कैजुअल हो जाते हैं। लेकिन इच्छाएं तो तब भी चलती रहती है। तो सिचुएशन क्या बन जाती है अल्टीमेटली, कि लाइफ में सिनेरियोज ऐसे बन जाते हैं कि एक पर्सन से लोन लिया, फिर दूसरे पर्सन से लोन लिया, फिर तीसरे पर्सन से लोन लिया, और ध्यान नहीं दिया कि मल्टीपल जगह से जा से लोन लिया, वहां पर उतना ही ज्यादा अपनी लाइफ में लोग ऑटोमेटिकली कम होते गए। बिकॉज एक समय के बाद ना आपकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा। और अगर आपकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, आप लोगों से पैसा लेते गए और आप वापस पे नहीं कर पाए, तो ये कॉम्बिनेशन बैकफायर कर जाता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इश्यूज। और दूसरे भी इश्यूज आते हैं बिकॉज हमारे पास ग्रह है, मतलब मरकरी साथ में है। तो मरकरी आपको पता है कि वर्गो का है, छठवें घर पे एप्लीकेबल होता है। तो आपको उस टाइप के डिसीजेस हो सकते हैं जो इस कॉम्बिनेशन से रिलेट करते हैं। तो ये चीज एश्योर रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप लोन ना ले, और कम से कम लोन ले। अगर लोन ले भी रहे हैं तो जोन सी चीज के लिए लोन ले रहे हैं वो आपको पता हो कि वो चीज आपके खुद के लिए नहीं है, क्योंकि आपके मन की इच्छा तो कितनी भी हो सकती है। तो मेन चीज है, अगर किसी और के लिए आप लोन ले रहे हो, किसी और पर्सन के लिए, अपने घर वालों के लिए या किसी मेंबर के लिए लोन ले रहे हो, देन यू शुड बी श्योर कि क्या रिक्वायरमेंट है और कितना ज्यादा नीड है इस लोन की। अदरवाइज आप मत लीजिए लोन, बिकॉज आप वापस लोन पे नहीं कर पाएंगे टाइम से। तो और जो फॉर्मूला है उसमें आप लोन कोशिश करेंगे घर वालों से लेने की, या जान पहचान के लोगों से लेने के लिए, दोस्तों से लेने के लिए, और अल्टीमेटली आप रियलाइज करेंगे कि आपने वो सब काम कर लिया है और फिर वो आपको ही बैकफायर कर रहा है। यानी आप सब जगह से कट ऑफ हो चुके हैं, अलोन हो चुके हैं, अकेले हो चुके हैं, बिकॉज आप टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। तो वो ध्यान रखना इस बात का, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का। इस कॉम्बिनेशन का जो एक स्पिरिचुअल एंगल बन जाता है या इसका रेमेडियल एंगल बन जाता है, वो ये है कि पहली बात, ये कॉम्बिनेशन एक देवी की कॉम्बिनेशन बनती है। ये कॉम्बिनेशन उस देवी की कॉम्बिनेशन बनती है जो नर्चर करती है, दूसरों का ख्याल रखती है। पर ध्यान वाली बात यहाँ पर यह है कि वही मैं बात कर रहा हूँ कि आप अगर किसी के नर्चर के लिए कॉम्बिनेशन को रन कर रहे हो, यानी इस कॉम्बिनेशन कैसे आप दूसरों के, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए की इच्छा पूर्ति के लिए, और अननेसेसरी इच्छा नहीं, जो इच्छा पूर्ति आपको लगता है कि होनी चाहिए, उसके लिए जब आप ये कॉम्बिनेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, और आप उनके लिए, उनका ख्याल रखने के लिए आप कुछ पैसे लोन पे ले रहे हो, या फिर कुछ भी रिक्वायरमेंट या सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हो कि आपके बच्चों का काम बनता रहे, तो बच्चों के नाम पे आप पैसा लेते रहो, और बच्चों के नाम पे आप काफी ख्याल रख रहे हो बच्चों का, बच्चों के नाम पे आपने रिश्ते बना के रखे हुए हैं, जितने भी चीजें आपने बच्चों के नाम पे किया, जितना भी चीजें आपने किसी और के ख्याल में रखा हुआ है, वो आप मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि नर्चरिंग देवी का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो देवी नर्चर करती है। और कहीं ना कहीं उसकी पूजा करने से भी फायदा होता है। जो देवी दूसरे लोगों को नर्चर करती है, ऐसी देवी का पूजा करने से फायदा हो जाता है। उस पे हम आएंगे कौन सी देवी, एक वन ऑफ द एग्जांपल्स में मैं जाऊंगा। बट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आपको ध्यान बस यही रखना है कि दोनों ही कॉम्बिनेशन स्लिपरी कॉम्बिनेशन है। यानी जो बुध और चंद्र का जो युति बनता है, वो दोनों ही ग्रह जो है, ये दोनों ग्रह स्लिपरी कॉम्बिनेशन है, छोटे ग्रह है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा फिक्सेट नहीं रह पाते हैं, और सिचुएशन या ट्रांजेक्शन्स या सिनेरियोस क्रिएट कर देते हैं जो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इनको ध्यान रखना है कि बहुत बड़ी बड़ी सिनेरियोज और बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस मैनेज नहीं, क्रिएट नहीं करनी है। अगर लोन या कोई ट्रांजेक्शन क्रिएट करे तो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन क्रिएट करे, बड़ा ना क्रिएट करे, क्योंकि बातों से और सिनेरियो से लोगों को मैनेज तो हो जाएगा, पर एक समय ऐसे आ जाएगा कि लोग आपकी बातें नहीं मान पाएंगे या नहीं कंसिडर कर पाएंगे, क्योंकि आपका ये कॉम्बिनेशन डैमेज हो चुका होगा। इस चीज में एक चीज, जैसे फिर क्या होगा आपके साथ सिचुएशन, जब लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं, या लोग आपकी लाइफ में कम हो जाते हैं, या कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली सिनेरियो ये बन जाता है कि आप मतलब दिल भरी चिट्ठियां लिखते हो बैठ के उन लोगों को, कि सॉरी मैं ये नहीं कर पाया, सॉरी मैं वो नहीं कर पाया, मतलब इतना अच्छा हमारा रिश्ता था, हमारा ये था। तो दिल भरी जो चिट्ठियां होती है वो इसी में आती है कि दिल से निकली हुई चिट्ठी, या फिर प्यार भरी चिट्ठियां, अपना पूरे इमोशंस और फीलिंग्स निकाल के जो चिट्ठी लिखी जाती है, वो जब लिखी जाती है, तो वो उस रिलेशनशिप को मेंड करने की चिट्ठी लिखी जाती है। क्योंकि इनके साथ सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि ये लोग दोस्ती बहुत अच्छा मेंटेन कर पाते हैं, दोस्ती बहुत खूबसूरत तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। अपने अपने जो सिबलिंग होते हैं, अपने जो ब्रदर सिस्टर होते हैं, उनके साथ अपना रिश्ता बहुत अच्छा मेंटेन कर पाते हैं। और क्योंकि वहीं से ही ये लोग ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हैं, ट्रांजेक्शन सिचुएशन हो जाती है, तो सॉरी भी इनको वही बोलना पड़ता है, या दिल भरी चिट्ठियां उनको वहीं पर लिखनी पड़ती है। तो बट बात वही आ जाती है कि वो कॉम्बिनेशन रिजॉल्व होता है नहीं होता है, वो मतलब उसकी डिटेलिंग या उसका वेब कैसे बनता है, जैसे हम लोग शनि और बुध के युति के ऊपर एक वेब वेब वीडियो बनाएंगे, यानी माया कैसे काम करती है, जाल कैसे काम करता है, या पूरा का पूरा कनेक्टेड कैसे होते हैं सारे कंजंक्शन एक दूसरे से, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है। तो इस पे हम लोग अभी वेब में नहीं जाएंगे।
बट पॉइंट वही आ जाता है कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में इनको बच के ध्यान से रहना चाहिए, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन इनकी पर्सनैलिटी पे, जैसे मैं पर्सनैलिटी वाला वर्ड मैंने बोला था, इनकी पर्सनैलिटी पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि आर यू टेकिंग द होल पिक्चर ऑन द ब्राइटर साइड और आर यू टेकिंग द होल पिक्चर ऑन द डार्कर साइड। क्योंकि जैसे कॉम्बिनेशन पे जो एक वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो मैं बता रहा था माइथोलॉजी में हमारे है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण जी जो थे उनके चार्ट में इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी है, और ये कॉम्बिनेशन उनसे कोरिलेट भी किया जाता है, चाहे मैं एग्जैक्टली यहाँ पर उसको रेमेडी फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ। पर उन्होंने उनके चार्ट पे जब उनके चार्ट पे ये सिनेरियोस था कि किसी का मन बदलने का उनका कोशिश करना था, तो उन्होंने कभी भी किसी एक साइड का पक्ष नहीं लिया, मतलब उन्होंने साइड नहीं चूज की। ये लोग साइड नहीं चूज कर पाते हैं किसी जगह। इन्होंने इन्होंने ये कॉम्बिनेशन वाले लोग दोनों साइड का पक्ष रखते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड को मेंटेन रखते हैं। डायरेक्टली 100% एक साइड को नहीं सपोर्ट करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दोनों साइड को जो था सपोर्ट नहीं किया। कौरव और पांडव जो थे उसमें दोनों साइड के बीच में रहे वो। उन्होंने ना ये बोला कि मैं पांडवों के साइड से लड़ूंगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं कौरवों के साइड से लड़ूंगा, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि मैं निष्पक्ष रहूंगा। वैसे ही ये कॉम्बिनेशन निष्पक्ष रहना पसंद करते हैं। वही माइथोलॉजी से हम लोग अपने कंजंक्शन कोर्स पे बताएंगे कैसे माइथोलॉजी से स्टोरीज निकाली जाती है। तो और स्टोरीज कैसे माइथोलॉजी से हम लोग निकाल रहे हैं, इस टाइप से आपको बताएगा। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। तो एक चीज इनके साथ ये आ जाती है। अगली चीज जब उनका साथ ये था कि जब उनको ज्ञान देना था किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसकी लाइफ के मिसडीड्स का, प्रॉब्लम्स का, तो वो नेगेटिव साइड या जो लोग अपनी एनर्जीज में प्रोमिनेंट नहीं है उनको भी ज्ञान दे पाए थे। यानी यू आर नॉट डूइंग राइट, यू शुड डू इट राइटफुली। तो जब गलत लोगों को उन्होंने, या जो धर्म के गलत साइड पे जो लोग हैं उनको जब ज्ञान देने का भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश किया, तो उनका मन बदलने की ताकत भगवान श्री कृष्ण कृष्ण रख पाए और उनका मन बदला भगवान श्री कृष्ण ने। दूसरी तरफ जब एक तरफ दूसरी तरफ जब उन्होंने युद्ध के समय ज्ञान देने की कोशिश की अर्जुन को भागवत गीता की, तो वो पॉजिटिव साइड या एक एनलाइटनमेंट वाला साइड का भी ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दे पाए। तो एक तरफ से वो और मन, अर्जुन का भी मन जो ऑलरेडी प्योर था, ऑलरेडी सही था कहीं ना कहीं, उसको वो पॉजिटिव साइड लेके जा पाए। तो ये कॉम्बिनेशन जो है मर्करी मून कंजंक्शन की, ये लोग किसी का भी मन बदलने की ताकत रखते हैं जैसे मैंने आपको बताया। बट डिफरेंस ये आ जाता है कि क्या वो मन किस पर्सनालिटी के बेस पे बदल रहे हैं, क्या इनका क्या बिलीफ सिस्टम है, इनकी क्या सोच है। किसी के नेगेटिव मन को या किसी के धर्म के अपोजिट साइड के चलने वाले मन को पॉजिटिव साइड लेके जा रहे हैं, धर्म के सही साइड लेके जा रहे हैं, या किसी के धर्म के सही साइड वाले मन को धर्म में ऊंचा लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान बांट रहे हैं या ज्ञान की परिभाषा बदल रहे हैं, वो ये ताकत रखते थे। भगवान श्री कृष्ण जो है वो ये ताकत रख पाते थे कि एक तरफ जब वो ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो ज्ञान को पलटना और बदलना उनके हिसाब से ही हो सकता है। और भगवत गीता में उन्होंने लिखा भी है कि उनसे ही सब कुछ शुरू है, उनसे ही सब कुछ खत्म है। ज्ञान उनसे ही है और ज्ञान उनसे ही खत्म है, उनसे ज्ञान शुरू है, उनसे ही ज्ञान खत्म है। हर चीज उनसे ही है और हर चीज उन पे ही है। वो उसको जैसे मॉडिफाई करे चलता है, कोई और मॉडिफाई करे नहीं चलता है। युधिष्ठिर ने अगर झूठ बोला है तो झूठ झूठ काउंट होता है, लेकिन अगर श्री कृष्ण झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ झूठ काउंट नहीं होगा। क्योंकि वो उनको वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे वो करना चाहे। उनके यही कॉम्बिनेशन का पावर, चार्ट, उनके कॉम्बिनेशन का जो पावर, या जो भगवान श्री कृष्ण का जो पावर है, उसका जो है एनर्जी, वो पावर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे आती है मून मर्करी कंजंक्शन की। और जैसे उन भगवान श्री कृष्ण की लाइफ में जो जो परेशानियां हुई है, वैसे ही परेशानियां इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे आती है। उसकी कोडिंग डिकोडिंग कैसे की जाती है वो लोग हम कंजंक्शन कोर्स पे समझेंगे। पर जैसे भगवान श्री कृष्ण के महाभारत था, उसमें किसी भी साइड का पक्ष नहीं लिया, ना पांडवों का ना कौरवों का, और निष्पक्ष रहते हुए उन्होंने पूरी लड़ाई जीत ली। और अल्टीमेटली वही जो एनर्जी उनके चार्ट पे है, वो एनर्जी इन लोगों के चार्ट में रहती है। इसलिए इन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो इस एनर्जी को एक्सप्लॉइट ना करे, बिकॉज इनके पास वो परम शक्ति, परम भगवान की ताकत नहीं है कि ये समझ पाए कि ये सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। ये भाव में सही चले जाएगा और भाव में गलत चले जाएगा, और फिर बोलेंगे ऑलरेडी इट्स टू लेट कि दूसरी साइड कैसे जाना है। एक अगर छोटा ग्रह है, चंद्र भी छोटा ग्रह है, मरकरी भी छोटा ग्रह है, तो बुध भी छोटा ग्रह है, तो छोटे ग्रह छोटा छोटा मूवमेंट करे वही ठीक है। बहुत बड़े लाइफ के सिनारियोस के अंदर इनको अपने आप को एग्जीक्यूटेड नहीं रखना चाहिए है। वरना जैसे भगवान श्री कृष्ण के जिंदगी में जो परेशानियां आई, वो उसके मॉडिफिकेटेड या उसके मॉडिफाइड वर्जन्स की जो परेशानियां हैं,
वो इनकी लाइफ में आती है। और वो हम लोग कंजंक्शन कोर्स जब हम करेंगे तो उसमें हम लोग कुछ माइथोलॉजी का एरिया हम लोग टच करेंगे। स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी हमारा बाद में होगा, उससे पहले हम लोग कंजंक्शन कोर्स पे कुछ एरिया टच करेंगे, तो ताकि आपको ग्लिम्स मिल पाएगी कैसे कैसे समझा जाता है, ताकि आप लोग भी निकाल पाए कैसे माइथोलॉजी से टेक्निक्स निकाली जाती है। तो वो हम स्टोरी लाइन समझेंगे कि कैसे इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती है बेस्ड ऑन द स्टोरी लाइन। तो बट वही बात है कि इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को, जो मर्करी मून कंजंक्शन की कॉम्बिनेशन है, इनको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए कि ये लोग बहुत एक्सट्रीम्स पे ना जाए, बहुत ज्यादा इस कॉम्बिनेशन को एक्स्ट्रा ना प्ले आउट कर ले, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन एनर्जी जो एक भगवान जी मैनेज कर सकते हैं वो आप लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही हम लोग रेमेडीज पे आते हैं। जो हम मैं एक बात बता था कि देवी जो है, नर्चरिंग देवी इसमें बनता है। तो नर्चरिंग देवी जो इसके अंदर बनता है वो वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट देवी जो बनता है वो अन्नपूर्णा देवी बनते हैं। अन्नपूर्णा देवी खाना प्रोवाइड करने की देवी है, एक तरीके से मानी जाती है। और साथ ही साथ आपको हमेशा ही अलाउ करती है कि देवी की एनर्जी भी साथ में ही है। तो अन्नपूर्णा देवी इनके साथ बनती है। और एक और देवी बनती है इनके साथ, जो हम लोग टेक्निकलिटी में जब हम जाएंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में, हम लोग जब टेक्निकलिटी में जाएंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि रेमेडीज जो है वो अपोजिट तरीके से काम ना करे, बैकफायर ना करे। बट आप अन्नपूर्णा देवी को कंसिडर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अन्नपूर्णा देवी एक रेमेडी बनती है मून चंद्र केतु के कंजंक्शन के लिए भी। बट यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी का पार्ट वो वाला बनता है जहाँ पर खाने का पार्ट नहीं, यहाँ से देवी का पार्ट ज्यादा बनता है। और खासकर ऐसी देवी का पार्ट बनता है जहाँ पर ये अन्नपूर्णा देवी खुद बनते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि अगर आप अन्नपूर्णा देवी के फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और खुद अपनी साइड से फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों के भले के लिए खाना देते हैं, और बिल्कुल उस पर कैलकुलेशंस करना छोड़ देते हैं, रिलैक्स करना छोड़ देते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली ये कॉम्बिनेशन इंप्रूव होता है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है ये रन कर रही है बिटवीन मून केतु, बिटवीन मून मर्करी एंड बिटवीन मून जुपिटर। तो जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो के बोला कि मून जुपिटर का भी प्रोमिनेंस यहाँ पर बन जाता है, एक उसका वर्क इन प्रोग्रेस वाला कॉम्बिनेशन है ये। तो वो आप कौन से स्टेज पे है वो हमको समझ आ सकता है बेस्ड ऑन द वेब की जो ओवरऑल माया का जाल जो है, या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है कि आपके चार्ट पे कंजंक्शंस कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, उससे समझ आता है। वही देवी का रूप और देवी का फॉर्म चेंज होते रहता है, तो हम लोग उस पर समझ सकते हैं कैसे वो होगा। तो पर आप अन्नपूर्णा देवी को एज अ मीडियम समझ सकते हैं कि उनकी फिलॉसफी पे आपको जाना है, आपको खुद अपनी साइड से खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको खुद देवी की पूजा करनी है, जो अन्नपूर्णा देवी की पूजा बनती है। तो वो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में एज अ रेमेडी बन जाता है। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो जो है उसमें चीज़ें समझ आई हो। और कुछ एरिया अगर आपको नहीं समझ आया तो आप फिर से वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं। खासकर जो पार्ट जो है, जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, उसमें आपको और ज़्यादा एक इन डेप्थ फीलिंग आएगी कैसे ये काम करता है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस को मैंने आपको माइथोलॉजी से हल्का सा हिंट बेस पे बताया है, वैसे ही हम लोग कंजंक्शन कोर्स पे डिस्कस कर सकते हैं फर्दर कैसे होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज फिर माइथोलॉजी के बेस पे काफी बार मिसकंसेप्शंस आ सकते हैं, जिसको सॉल्व करने का टाइमलाइन इस वीडियो में नहीं है। अदरवाइज आपको अगर ये वीडियो सही लग रही है, आपके चार्ट चार्ट पे मैच कर रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए किस तरीके से फीडबैक के थ्रू ये चीज आप पे मैच कर रही है। सेकेंडली, अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो अपने क्लाइंट पे ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के प्रेडिक्शंस ट्राई कीजिए, और उसकी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास ये कॉम्बिनेशन है तो अपने फ्रेंड से वीडियो शेयर कीजिए और उनका फीडबैक कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि उनको कैसा लगा ये वीडियो, जो उनके चार्ट से मैच किस तरीके से करता है, ताकि हम कंजंक्शन की जो प्रिडिक्शंस है उसको और ज्यादा रिफाइन कर सके। एंड इन केस आपके चार्ट पे कॉम्बिनेशन है और तो आप लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमको पता चले कि हमारे जो व्यूअर्स है उसमें कितना लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन है, सो हम सिमिलर वीडियोस और बना सके। सो ऐसे ही हमारे पास 1000 से ऊपर प्रेडिक्शन है 35 कंजंक्शंस पे, जो हम कंजंक्शन कोर्स पे लेके आ रहे हैं। तो आप कंजंक्शन कोर्स पे रजिस्टर करने के लिए लिंक को क्लिक कर सकते हैं जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो पे डाला हुआ है। और उसी से आपको अपने चार्ट के बारे में या किसी और चार्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग्स मिल सकती है, साथ ही साथ प्रेडिक्शंस पे भी काम आ सकता है। सो सी यू देन इन द कंजंक्शन कोर्स। टेक केयर, थैंक यू, बाय।